हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत आपका। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिसार कोर्ट के अंदर कल की वैकेंसीज़ निकली हैं। टोटल 25 वैकेंसीज़ हैं और इन वैकेंसीज़ की आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूं। ऑफलाइन फॉर्म भरना है और वो फॉर्म आपको किस प्रकार डाउनलोड करना है, कहां पर मिलेगा, किस प्रकार भरना है और कितनी क्या कुछ सैलरी मिलेगी, क्या कुछ ये जॉब है, कितनी वैकेंसीज़ हैं, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो उम्मीद है कोई भी डाउट नहीं बचेगा। फिर भी आपका डाउट बच जाए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस जॉब की। देखिएगा, कल की वैकेंसी है, टोटल 25 पोस्ट हैं और एडॉक बेसिस पर ये वैकेंसी है, यानी कि टेम्परेरी बेस पर ये वैकेंसी है। शुरुआत में आपको 6 महीने के लिए रखा जाएगा, 6 महीने के लिए, और बाद में आपका टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया जाएगा अगर कोई रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं होती है। यानी कि अगर कोई रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं होती है तब तक आपको जॉब पर रखा जाएगा, और नहीं तो फिर आप काम करते रहोगे। और फिर ज़्यादा ही मेरे ख्याल से 1-2 साल हो जाते हैं तो शायद आपको ही परमानेंट कर दिया जाए, एचकेएन के थ्रू मर्ज कर दिया जाए, कुछ भी करें कि तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टेम्परेरी है, 1-2 महीने काम करवाएंगे और निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर वे में आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं ज़रूर अप्लाई करें। साथ साथ अन्य गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहें। एक बार शुरुआत में अगर आप बेरोज़गार हैं तो उसके लिए बेस्ट जॉब है, निकली हुई है तो फॉर्म भर दीजिएगा। इसके लिए आपको 25,500 सैलरी दी जाएगी, साथ में वो टीएडीए सब कुछ मिला करके आपको 30,000 के अराउंड आपकी सैलरी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं। वैकेंसी देखिएगा, टोटल 25 वैकेंसी हैं। जनरल की 9 वैकेंसी हैं, एक्स सर्विसमैन जनरल की 1 वैकेंसी है, एससी की 4 हैं, एक्स सर्विसमैन एससी कैटेगरी की 2 वैकेंसी है, बीसीए की 1, एक्स सर्विसमैन बीसीए की 2 वैकेंसी है, बीसीबी की 3 और एक्स सर्विसमैन बीसीबी की 1 वैकेंसी है, फिजिकली हैंडीकैप्ड हियरिंग हैंडीकैप्ड की 1 वैकेंसी है, लो विजन की 1 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन के लिए आप बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री इन आर्ट और साइंस और इक्विवेलेंट, यानी कि आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री है, बीसीए है, बीकॉम है, बीए है, बीएससी है, कुछ भी है, बैचलर डिग्री है, ग्रेजुएट हैं आप, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब कमेंट सेक्शन में ये मत पूछना सर मेरे पास +2 है, अप्लाई कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, साफ साफ बता दिया है, ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट देखिएगा, 18 से कम के या 42 साल से ज़्यादा के आप नहीं होने चाहिए। 1/1/2025 यानी कि 1 जनवरी 2025 को आप 18 से कम के या 42 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। जो भी रिजर्व कैटेगरीज़ हैं उनको एज रिलैक्सेशन जो मिलता है वो मिलेगा इसमें भी, यानी कि एससी कैटेगरी के लिए शायद 5 साल का होता है तो 47 साल हो जाएगी, बीसीए बीसीबी को 3 साल का होता है तो उनके लिए 45 साल अपर एज लिमिट हो जाएगी। 18 से कम के हैं तो वो एलिजिबल नहीं है, चाहे बेशक अप्लाई मत करना, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा आपका। आगे देखिएगा, मोड ऑफ सिलेक्शन देखिएगा। यहाँ पर आपका इसमें रिटन टेस्ट रहेगा 100 नंबर का, 100 नंबर का, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे और 50 क्वेश्चन आपके जीके के रहेंगे। टोटल 100 में से आपके 40 नंबर तो कम से कम आने ही चाहिए, तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे, सिलेक्शन नहीं क्वालिफाई माने जाओगे आप। और इन 50-50 में से आपके 33% ईच सब्जेक्ट में आने चाहिए। अगर 33% से कम आते हैं एक सब्जेक्ट में तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। फिर आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा। जो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेगा तो वो कोर्ट पर डिपेंड है कितने गुना कैंडिडेट को बुलाता है, 4 गुना को बुलाता है, 10 गुना को बुलाता है कंप्यूटर टेस्ट के लिए, तो कोर्ट पर डिपेंड रहेगा। तो फिर आपका कंप्यूटर टेस्ट रहेगा, जिसमें कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट भी आप बोल सकते हैं, जिसमें स्पीड होनी चाहिए आपकी 30 वर्ड पर मिनट। तो देख लीजिए, जिसकी टाइपिंग है 30 वर्ड पर मिनट वो इसके लिए अप्लाई कर पाएगा। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, यानी कि पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, फिर आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी। डेट एंड एग्जामिनेशन देखिएगा, जो वेबसाइट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार की, उसके ऊपर जो आपका एग्ज़ाम है, कब कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, वो सारी डिटेल डाल दी जाएंगी, तो वेबसाइट विजिट करते रहिएगा। और आगे देखिएगा, लास्ट डेट देख लीजिएगा। लास्ट डेट आपकी 2 जनवरी 2025 रहेगी और एड्रेस जो रहेगा द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हिसार, इस एड्रेस पर आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। 2 जनवरी 2025 शाम 5 बजे तक। और चाहे आप खुद से जमा करवाएं, यहाँ पर आगे देखिएगा, चाहे आप खुद से बाई हैंड जाके जमा करवा दीजिएगा या फिर आप डाक के थ्रू, कैसे भी, बस आपका फॉर्म 2 जनवरी 2025 से शाम 5 बजे से पहले पहुंच जाना चाहिए। आगे डॉक्यूमेंट्स की बता रखी है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आगे बताने वाला हूँ वीडियो में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रहेंगे।
और ये वेबसाइट बताई गई है, यहाँ पर जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म ये एडवर्टाइज है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सिंपली गूगल पर सर्च करना है हिसार कोर्ट। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो साइड में देखिएगा, यहाँ पर आपको इससे 3 डॉट ऐसे 3 लाइन बनी मिलेंगी। उस 3 लाइन पर आप जब क्लिक करेंगे तो एक नोटिस सेक्शन मिलेगा। नोटिस सेक्शन के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो रिक्रूटमेंट ऑप्शन खुल जाएगा। तो उस रिक्रूटमेंट ऑप्शन पर फिर क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरी PDF का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म भी मिल जाएगा उसी PDF के अंदर। अब देखिएगा, बात करते हैं फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है। तो ये आपका फॉर्म रहेगा। तो यहाँ पर आपको जो भी रिसेंट फ़ोटोग्राफ है वो फ़ोटोग्राफ पेस्ट कर देनी है और ड्यूली अटेस्टेड कही गई है, तो आप किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से इस फ़ोटो को अटेस्ट करवा लीजिएगा। यानी कि आप किसी लेक्चरर से करवा लीजिएगा, प्रिंसिपल, हेडमास्टर जो भी है उनसे आप फ़ोटो को अटेस्ट ज़रूर करवा लीजिएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर बताया है, यहाँ पर भरना है आपको कैपिटल लेटर में सारे फॉर्म भरना है, कोई भी स्मॉल लेटर का यूज़ मत करना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका नाम भर देना है, फिर फादर हस्बैंड नेम वो आ जाएगा। गर्ल कैंडिडेट हैं और मैरिड हैं तो आप अपने हस्बैंड का नाम डाल दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है, सेक्स में मेल या फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी है आप वो बता दीजिएगा। मार्शल स्टेटस मैरिड हैं अनमैरिड हैं वो बता दीजिएगा आप। कैटेगरी कौन सी है, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, EWS, BCA, BCB, SC या एक्स सर्विसमैन है तो वो आप ज़रूर बता दीजिएगा यहाँ पर। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन तो आप ग्रेजुएट तो मिनिमम होने ही चाहिए, या फिर आपने हायर क्वालिफ़िकेशन कर रखी है तो वो भी बता दीजिएगा। अगर आपने BSc MSc कर रखी है तो BSc ऐसे, MSc ऐसे डाल दीजिएगा। परमानेंट एड्रेस जो भी आपका एड्रेस वो बता दीजिएगा। पोस्टल एड्रेस जो आपके डाकखाने का, डाकघर का जो एड्रेस है वो यहाँ पर आप बता दीजिएगा। एक्सपीरियंस, अगर आपके पास क्लर्क का एक्सपीरियंस है तो वो डिटेल आप यहाँ पर बता दीजिएगा। कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर वो डिटेल आप यहाँ पर बता दीजिएगा। यहाँ पर आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिएगा और स्लैश में आपकी ईमेल आईडी भी ज़रूर डाल दीजिएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप अपने साइन कर दीजिएगा और नीचे डेट भी डाल दीजिएगा और सारा फॉर्म फिलअप करके और एक लिफाफे के अंदर डाल देना है। अब डॉक्यूमेंट्स देख लीजिएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्टेड लेने हैं, यानी कि उनकी फ़ोटोकॉपी निकाल के और उनको अटेस्टेड करना है। उन सभी के नीचे आपको ऐसे साइन कर देने हैं खुद के। डॉक्यूमेंट्स देख लीजिएगा, सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड हो जाएगा आपका। आधार कार्ड के बाद आपकी फैमिली आईडी, अगर नहीं है तो भी चल जाएगा, परिवार पहचान पत्र आपका। फिर आपकी 10th की सर्टिफिकेट, 10th की सर्टिफिकेट, फिर आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, और फिर आपकी जो डोमिसाइल है, अगर आप हरियाणा के हैं तो डोमिसाइल भी अपने साथ में अटैच कर दीजिएगा। और ये सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्टेड करने हैं। सेल्फ अटेस्टेड किए बिना मत छोड़ देना, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। बस यही डॉक्यूमेंट्स हैं मेन। और आपको सारे, और ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को आपको फिलअप करके और ये सारे डॉक्यूमेंट्स उस लिफाफे के अंदर डाल देने हैं। और उस लिफाफे के ऊपर आपको एड्रेस लिखना है, द डिस्ट्रिक्ट, ये रहा द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हिसार, इस एड्रेस पर डाल देना है, स्टैंप लगा देने हैं और भेज देना है। और जो लिफाफा आप तैयार कर रहे हैं उसके अंदर एक खाली लिफाफा भी डालना है आपको। उस खाली लिफाफे के ऊपर आपका खुद का एड्रेस खुद का एड्रेस लिख देना है और उसके ऊपर स्टैंप भी लगा देनी है। और वो लिफाफा भी उन डॉक्यूमेंट्स के साथ डाल दीजिएगा। एक तो फॉर्म हो जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे, एक खाली लिफाफा जिसके ऊपर आपका खुद का एड्रेस लिखा हुआ है वो, और बस यहीं उस लिफाफे के अंदर डाल के और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार के अंदर आप खुद से दे आइएगा या आप डाक के थ्रू भेज दीजिएगा। 2 जनवरी आपकी लास्ट डेट है, 2 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, शाम 5 बजे तक आपको फॉर्म भरा जाना चाहिए। तो ये फॉर्म जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई डाउट बचा हो आपका कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार के अपडेट में। धन्यवाद।